हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर नीट, बोर्ड, सीईटी और बीसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 आते ही हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12th का चैप्टर है, क्लास 12। ठीक है। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है। और ये एंजियोस्पर्म क्या होता है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। इसमें सीड प्रेजेंट होता है। हमारे सीड जो है वो हमारे आई से दिखते भी हैं। ठीक है। यहाँ पे फ्रूट वॉल जो है वो शीट को क्या किए रहता है? इनक्लोज किए हुए रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मैंगो प्लांट, बैनियन ट्री, लीची ट्री, इट। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो फ्लावर के पास में 4 वल्ब प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स को सेपल के नाम से जानते हैं। सेपल वही जैसे कि सपोज दैट ये हो गया आपका फ्लावर। ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे लीव्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस जो कि ऐसे फ्लावर से अटैच रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पेटल। सेपल, पेटल। तो कैलिक्स को सेपल बोलते हैं, कोरोला पेटल्स, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इसे लीव्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा जो ऐसे कली से अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है। एंड्रोसियम क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये क्या चीज से बना होता है? स्टेमेन से बना होता है। ईच स्टेमेन हैज 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। हर एक स्टेमेन के पास 2 पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। जैसे कि ये हो गया आपका एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? स्ट्रक्चर है आपका स्टेमेन का। स्ट्रक्चर है क्या चीज का? स्टेमेन का। समझ आया? ठीक है। एंथर कैसा होता है? एंथर बाइलोब होता है। देखिए इसमें 2 लोब दिख रहा है क्या? 1 2। सो एंथर कैसा होता है? बाइलोब। इसमें 2 थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम रखे हैं क्या? डाइथीकस। और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है। टैपेटम का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम? तो टैपेटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी मतलब बहुत सारा, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ये क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का अदर नेम क्या है? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जब पोलन मदर सेल से होता है बाय मियोसिस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस को और क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब घटना। तो 2n होगा तो 2n से क्या हो जाएगा? n बन जाएगा, इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो पोलन मदर सेल का मियोसिस हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। टेट्राड मतलब 4। नेक्स्ट पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। इसके 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर वॉल। पहला है एक्साइन एंड सेकेंड वन इज द एंटाइन। एक्साइन जो है
वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है जर्म पोर। जर्म पोर ये क्या होता है, एक छोटा सा पोर, एक छोटा सा पोर जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसी पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, ये सारा चीज फंक्शन इसी जर्म पोर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होता है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट को बनाता है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट को बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम क्या होता है आपको पता है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि कार्पेल और पिस्टिल से बना होगा। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बात करें फिगर की तो ये जैसे कि हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है फॉर द पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा। ये पतला सा जो दिख रहा है नेक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और ये फुला हुआ जो पार्ट दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। ये फिगर क्या चीज का है, पिस्टिल का है। फिगर क्या चीज का है, ये पिस्टिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स की। ओव्यूल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। पार्ट कौन कौन सा है, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, न्यूशियलस, चैलेजा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे। उसमें से एक मेगा स्पोर क्या होता है, फंक्शनल, बाद बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट। तो 1 फंक्शनल और 3 हो जाते हैं डीजेनरेट, समझ गए। नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक। एक टिपिकल एम्ब्रायोसैक जो है वो 7 सेल्ड और उसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक टिपिकल एम्ब्रायोसैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट। अरेंजमेंट की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड पे एक अपैरेटस प्रेजेंट होता है, उसमें एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होता है। सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है। और ये नीट का PYQ है, साथ में CUET का PYQ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है पोलिनेशन क्या होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, गिप्नोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी जो है वो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। गिप्नोगैमी में डिफरेंट फ्लावर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, गिप्नोगैमी। और जीनोगैमी में क्या होता है, प्लांट डिफरेंट है। सपोज ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इन दोनों के बीच में एंथर और स्टिग्मा का क्या हो गया, एक्सचेंज, जिसकी वजह से पोलिनेशन हुआ, उसे क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें, एजेंट मतलब वो एजेंट जो कि पोलिनेशन करवाता हो, जो पोलिनेशन में हेल्प करता हो। तो एबायोटिक में, एबायोटिक किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग को, जिसमें लाइफ नहीं होता है। तो एबायोटिक में आ जाएगा विंड और वाटर, और बायोटिक में हो जाएगा क्या, जिसके पास लाइफ हो, ठीक है। मतलब लिविंग को क्या बोलते हैं, बायोटिक। इसमें इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स। विंड पोलिनेटेड फ्लावर लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइट मीन्स हल्का, फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो है इसमें नेक्टार प्रेजेंट होता है और फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होता है। फ्रेग्रेंस की वजह से इंसेक्ट जो है वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है और देन उसके बाद पोलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या होता है, दिस इज द मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का ये क्या है, तरीका है। जैसे कि डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, ये सब आउट ब्रीडिंग डिवाइस के अंदर आता है। नेक्स्ट है पोलन पेस्टिल इंटरैक्शन।
इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पैटिबल पोलन बाय स्टिग्मा। कॉम्पैटिबल पोलन जो है स्टिग्मा द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जैसे ही कॉम्पैटिबल पोलन मिलता है उसके बाद उसका जर्मिनेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग में इस मेथड का यूज किया जाता है। टेक्निक क्या है, इमेस्कुलेशन करना और बैगिंग करना। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डिहाइसेंस, झरने से पहले एंथर को कटिंग कर लेना, रिमूव कर लेना। और बैगिंग का मतलब क्या, फ्लावर को कवर कर देना, ऐसे फ्लावर को कवर कर देना बाय द बटर पेपर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बैगिंग। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे दो इवेंट अगर्स होते हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट और एग मिल करके फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। मेल गैमेट का पोलैरिटी लेवल n और फीमेल गैमेट एग का पोलैरिटी लेवल n, तो n प्लस n 2n। तो सिंगैमी का क्या होता है, पोलैरिटी लेवल 2n। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल गैमेट का पोलैरिटी लेवल n, पोलर न्यूक्लियाई का पोलैरिटी लेवल 2n और n प्लस 2n इक्वल टू 3n, तो एंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल 3n। और ये 2026 का सीवीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना पानी प्रोवाइड करेगा। टाइप की बात करें तो फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर होता है। और ये तो नीट का PYQ है, कोकोनट वाटर में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट की बात करें तो डाइकोट एम्ब्रायो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइकोट में, डाई मीन्स 2, तो इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल 2 कोटिलिडॉन। एग्जाम्पल की बात करें तो पी, ग्राम, चना को आप जैसे छिलोगे तो वहां से 2 कोटिलिडॉन दिखता है क्या, दोनों साइड में 2 दाना, उसी को बोलते हैं क्या, डाइकोट। मोनोकॉट में एक सिंगल कोटिलिडॉन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मेज, मक्का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट होगा डाइकोट में, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटिलिडॉन्स। प्लूम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है, प्लूम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होगा, शूट जो कि सॉइल के अबव प्रेजेंट होता है। और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है, रूट का डेवलपमेंट। और कोटिलिडॉन्स तो हमने बताया ही, डाइकोट में 2 होगा और मोनोकोट में 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीड फॉर्मेशन। क्या है, सीड फॉर्मेशन। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। एक सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है, कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होता है और एम्ब्रायो एक्सिस प्रेजेंट होता है। एक बहुत ही बढ़िया टर्म है जो कि हर बार पूछता है क्वेश्चन कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, तो सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन के लिए। पॉलीवराइनी का मतलब क्या होता है, पोली मतलब मेनी, पोली मीन्स मेनी, और एम्ब्रायोनी मतलब एम्ब्रायो, तो जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट हो। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रायो इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। एग्जाम्पल जैसे कि सिट्रस, नींबू देख लीजिए, लेमन, एक से ज्यादा सीड प्रेजेंट होता है क्या, वाटरमेलन, ठीक है, etc। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रैपिड रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए कौन सा लेकर के आऊँ जो कि रैपिड रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।